अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामीन इकराम, उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन इकराम, आज जो टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, हमारी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर काफ़ी फेमस है, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इन्फॉर्म किया था, अक्सर व बेशतर ये है हमारे माशरे के अंदर कुछ मसाइल के ऊपर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। जबकि अजीज़ साथियों, हम वो रात इस्लाम को स्टडी करें, हम तारीख़ का मुतालिया करें, हम आप सल्लम के ज़िंदगी ज़िंदगी का मुतालिया करें, तो आप सल्लम ने एक एक पहलू के ऊपर गाइड किया। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के ज़रिए हमें एक एक बारे में क्लियर बताया है, ताकि मेरे बंदे जो हैं वो कहीं मुगालते में ना रह जाएं, कहीं सफाई सुथराई से पीछे ना रह जाएं। मुसलमान को, मोमिन को पाक दामन बनाया गया। आप सल्लम ने इसलिए हर महल्ले के ऊपर हर चीज़ लोकेट की है। तो ये जो हेजिटेशन हमारे अंदर मौजूद है, ये जो इस लिहाज से हमारे माशरे के अंदर एक बाहर पाई जाती है कि हर एक चीज़ को शो नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, ये बात गलत है। याद रखिएगा, ये बात सही है कि इन बातों को पोशीदा रखना अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लक ये बहुत अहम है। लेकिन पोशीदा का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम के पेश नज़र आप पोशीदा रखते रखते इस कदर खुफिया रख दें या इस कदर आप इस पे खामोश हो जाएं कि इसमें असल जो वजह है, असल जो बात है, आपको वो भी कवर ना हो, या इसके अंदर जो असल मेथड है, जो इस्लामिक तरीक़ाकार है, हम उसको भुला बैठे, हम उसको सही फॉलो ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ हम तो प्रीवियस इस बिना पे बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे। आपको क्लियर होगा इस बारे में कि ओवरऑल इस्लाम के अंदर सबसे फर्जी अमल नमाज है, लेकिन हालत हैज़ के अंदर औरत पे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, मीन हराम है। उन अय्याम के अंदर इसी तरीके से मर्द की अगर हम बात करते हैं, तो जब उसका अंजाल होता है, इसके बाद उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है और गुस्ल करने से पहले वो नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर वो कहीं बाहर है तो कन्फर्म बात है, तो उसको मिट्टी का तयम्मुम करना पड़ता है। मीन ये कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर हमें अपने आप को पहले रिकवर करना पड़ता है। इसके बाद कोई भी अहम फरीज़ा है, कोई इबादत है, तब आप उसको कर सकते हैं। अज़ीज़ सामीन किराम, हमारा आज का टॉपिक ये है कि ओवरऑल मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मर्द जो है वो जल्दी उसका इंजाल हो जाता है। मेल का टाइम टोटली 1 या 2 मिनट है, वो इससे आगे क्रॉस नहीं करता। लेकिन अज़ीज़ सामीन किराम, फीमेल जो है उसको मेल की निस्बत 10 गुना टाइम ज़्यादा चाहिए। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर होने के लिए, रेडी होने के लिए कम से कम 20 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है। और अगर उसको स्टार्ट है मीन शादी के फ़ौरन बाद, तो उसको 30 मिनट्स या 35 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रिपेयर होने के लिए, जिनसी अमल के लिए, हम बिस्तरी के लिए। हमारे अंदर एक यहाँ पे मसला है, हमारे मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेल हज़रात वो अपना बोसो किनार करते हुए बहुत जल्द फ़ारग हो जाते हैं, इनका इंज़ाल हो जाता है और इस बिना पे क्या होता है, तो फिर साइडवेज़ निकलते हैं। फिर औरत जो है वो सैटिस्फैक्शन नहीं लेती, उसको क्लियरेंस नहीं होती, उसका इंज़ाल नहीं होता, वो मुतमिन नहीं होती। हत्ता कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इस कदर मसाइल बढ़ जाते हैं कि मियाँ और बीवी का एक अज़दवाजी जो कीमती रिश्ता है, मज़बूत तरीन रिश्ता है, इसके अंदर दरारें पड़ती हैं और हत्ता कि दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस ज़मन के अंदर असल देखना चाहिए कि इसमें मसला कहाँ पे है। अज़ीज़ सामीन किराम, याद रखिएगा, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल कन्फर्म है और ये एक नेचुरल अमल है कि मर्द जो है उसको वाक़ई बहुत शॉर्ट टाइम है और वो बहुत जल्द इसके लिए प्रिपेयर भी हो जाता है और उसका इंज़ाल भी हो जाता है। तो करना क्या है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन में मर्द का भी किरदार इक्वल है और औरत का भी इक्वल है। सबसे पहली बात तो ये है, हम बिस्तरी के लिए दोनों का सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का सैटिस्फाई होना इस लिहाज से ज़रूरी है कि वो दोनों इसमें जब सैटिस्फाई होंगे, मुतमईन होंगे, तो वो इसमें दोनों लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
देखिए اللہ ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए लुत्फ का जरिया बनाया है, सुकून का जरिया बनाया है। दूसरी बात कि मर्द जो है उसे चाहिए कि वो औरत के हसास जो हिस्से हैं, जो कम हसास हिस्से हैं, पहले उनको कुछ वो मसले उन पे हाथ फेरे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ज़्यादा हसास हिस्से हैं इनकी तरफ रजू करे। और इसके अलावा औरत को भी चाहिए कि वो मर्द के ओवरऑल पूरे बदन के ऊपर हाथ फेरे, ओवरऑल पूरे बदन जो है उसको बोसों के नार से भर दे। इसके साथ वो दोनों इंतहा दर्जे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अज़ीज़ सामीन किराम, इसके साथ ख़वातीन जो हैं, अगर इनके ओवरऑल हम बात करें तो मर्द को चाहिए वो अपने वाइफ जो है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट के दिन को गाइडलाइन नहीं है, अक्सर इस तरह से होता है, तो औरत से डायरेक्टली बात करे कि इसमें अंदर उनके हसास एरियाज कौन से हैं। औरत को भी चाहिए कि इस लिहाज से अपने हस्बैंड को गाइड करे, वो इशारतन बता सकती हैं और इसके अलावा वो मतलब अल्फाज के साथ भी धीमी आवाज़ में बता सकते हैं कि उनको ज़्यादा लुत्फ़ कहाँ से मिलता है। इस चीज़ से ये होगा कि वो दोनों अपना रिलैक्स हो जाएंगे और दोनों मुतमिन भी होंगे। इसके साथ ये कि अब उसकी हथेलियों को दबाया जाए, मर्द अपनी वाइफ की हथेलियों को दबाए। इसके अलावा पूरे बदन से लिपट जाना, बोसो किनार करना, ये बहुत अहम है। और फिर उसके हसास एरियाज को टच करना, मेन कानों की लो को टच करना, नोज़ की लो को टच करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पाँव की एड़ियाँ, इनके ऊपर हाथ फेरना। इसके साथ ये होगा कि औरत जो है वो रेडी हो जाएगी और जब औरत रेडी हो जाती है, इसके बाद हमने पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मर्द तो पहले ही प्रिपेयर है, तो वो दोनों सैटिस्फैक्शन कर लेंगे और इनका आपस में जो है वो मिलाप हम बिस्ती करना वो दोनों के लिए लुत्फ़अंदोज़ साबित होगा। और इसके साथ ये है कि औरत का भी इंतज़ार हो जाएगा। मर्द के लिए जो ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये बात कन्फर्म है कि उसको बहुत शॉर्ट टाइम चाहिए, तो इसलिए औरत को भी चाहिए वो मर्द के हसास हिस्सों को पहले नहीं टच करे, बल्कि उसको जनरल जो है उसको बोसों की नाद करे, पूरे बदन से लिपटे, लेकिन एंड पे जाकर उसको रिकवर करना। उसके बाद और जब वो मुकम्मल औरत रेडी हो जाए, फिर वो मर्द को मुकम्मल तौर पे रिकवर करे, ताकि इसके बाद दोनों का इंज़ाल हो सके। ये बहुत ज़रूरी अमल है और इसका असल जो है वो रिज़ल्ट क्या होगा कि दोनों की टाइमिंग बढ़ जाएगी। जब दोनों की टाइमिंग बढ़ेगी तो अज़ीज़ सामीन किराम, कन्फर्म बात है कि दोनों मुतमिन हो जाएंगे। और याद रखिएगा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। हस्बैंड और वाइफ को आपस में शेयरिंग करने में कोई इतराज़ नहीं है। इस्लाम ने हमें पाबंद नहीं किया, इस्लाम ने हमें झगड़ा नहीं है, इस्लाम ने हमें बिल्कुल इस बारे में खामोश नहीं कर दिया। देखिए ये आपका एक सोर्स है, एक ज़रिया है। इस्लाम में तो बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि औरत मर्द की खेती है, वो जहाँ से चाहे आए, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि मेरी हदूद का ख्याल ज़रूर रखिएगा। असल देखिए हम इस्लाम को स्टडी करें तो इस्लाम के अंदर तो इस बारे में तमाम चीज़ें रिकवर की गई हैं। आप सल्लम जो है उनका हुस्न अखलाक पूरी जब दुनिया के अंदर अच्छा था, अपने सहबाए-किराम के अंदर बाज़ लोगों के अंदर आप सल्लम का अगर हुस्न अखलाक बेहतरीन था, तो आप सल्लम का अपने घर के अंदर जो हुस्न अखलाक था वो अपनी मिसाल आप था। हमारी आयशा कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे साथ खेल-कूद भी फरमाते थे। हमारे साथ गपशप करते, घरों के काम के अंदर मामलत करते, हाथ बटा देते, मीन हर लिहाज से रिकवर करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो अज़ीज़ सामीन किराम, असल में अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे चलने वाला बना दे, हमें अपनी लाइफ को इस्लाम के अकॉर्डिंग गुज़ारने वाला बना दे। इस मॉडर्न एज के अंदर जहाँ पे नॉलेज की भरमार है, जहाँ पे इल्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अज़ीज़ सामीन किराम इस चीज़ का फुकदान पाया जाता है। हम अक्सर तो ऐसी बात शेयर ही नहीं करते और अगर शेयर की जाए तो उसका सही रिस्पॉन्स कोई बंदा नहीं देता। याद रखें अहादीस के अंदर एक-एक बात को लोकेट किया गया है। आप सल्लम की अज़दवाजी लाइफ, अम्मा जी आयशा के से मरवी रवायात तमाम के तमाम मौजूद हैं। ख़वातीन से मुतल्लक़ तमाम मसाइल के ऊपर सही अहादीस मौजूद हैं। तो फिर हमें इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं। हमें जस्ट इस्लाम से रुजू करना चाहिए, इस्लाम से गाइडलाइन लेनी चाहिए। जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये मामलात हल हो जाएंगे। और याद रखिएगा साइंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इस्लाम के अकॉर्डिंग है, वो इसको प्रूव करती है, क्योंकि इस्लाम 100% ऑथेंटिक चीज़ है और साइंस एक्सपेरिमेंटल इस रियल को प्रूव करती है, जिस बुनियाद पे एक-एक पहलू पे जाके साइंस इस्लाम को रिकवर करती जाती है
اور یہ دونوں سائڈ ٹو سائڈ چلتے ہیں۔ اس لیے عزیز سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ اسلام پہ چلنے والا بنائے، اسلام کو سمجھنے والا بنا دے۔ سب کے لیے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں اگر کچھ موبائل معاملات بھی ہیں، ہم سے کچھ مسنگ ہو چکی ہے، غلطیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ عزیز سامعین کرام، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ۔ مجھے پھر اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔